होता। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो मेरी I'm आज्ञा just का trying to पालन show करो। you, you get into so many wrong doctrines when you take historical sections and make them teaching. अगर आप इतिहास के विभाग से अगर कोई चीजें आप अपना सिद्धांत बनाते हैं तो आप गलत शिक्षा को दे रहे हैं। So the same thing, you can't go to Acts 2:4 and say they all spoke in tongues. और दूसरे प्रेरितों के काम 2:4 के अंदर जैसा लिखा है कि सारे लोगों ने अन्य भाषा में बात की, इसका So the मतलब नहीं। Pentecostals say all speak in tongues, all must speak in tongues. और पेंतिकोस्त कहता है कि हर एक व्यक्ति को अन्य They भाषा say में बात Acts करना है। 2:4. और प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा I है। tell them Acts 2:44, you must sell everything and have everything in common उनसे in your कहना church. चाहता हूँ 2 प्रेरितों 2:44 के अंदर सब कुछ बेच के सब They कुछ say, साझे का रखो। no, not that. नहीं, वो नहीं कर सकते। Why not? क्यों नहीं कर सकते? Because speaking in tongues, you can just babble something and say it is tongues. और अन्य भाषा में बोलना कुछ हम बबड़ते हैं और वो हो जाता है। That's what happens in most cases. और सारे ज्यादातर इसी तरह से So होता much है। pressure is put on people to speak in tongues, they babble something and call it और tongues. इतना दबाव कुछ भी बोलने के लिए लोगों पर दिया जाता है, कुछ भी वो बोल देते जो भी मुंह में आया। Don't be deceived. और धोखा न खाए। 95% of the tongues I have heard in Pentecostal churches is all fake. और 95% मैंने पेंतिकोस्त में सुना है लोग जो बोलते हैं वो सब कुछ नकली है। I know when God gave me the gift of tongues और मुझे भी परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया 43 years ago. और 43 साल पहले। It is a language. और वो एक भाषा है। Supposing I stand up here and say like this. और मैं यहाँ पर खड़ा होकर ऐसा कुछ कहूँ, You don't have to translate it. Baba baba shaba 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 shandara. अगर ऐसा कुछ मैं कहूँ यहाँ, What do you think? तो आप क्या Am I सोचेंगे? speaking a language or just talking some rubbish? और क्या मैं कोई भाषा बोल रहा हूँ या ऐसे ही कुछ व्यर्थ में बोल रहा हूँ? But that is what I've heard in every Pentecostal church. और यही मैंने हर एक पेंतिकोस्टल चर्च में सुना है। 3 or 4 syllables. और 3 और 4 शब्द ही है, Ba sha ra. बा शा या रा, Baba shaba baba shandara. उसी के बीच में उसे जोड़ते रहते हैं Backward forward backward और forward. आगे पीछे ऊपर speak नीचे in करते हैं tongues. और वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं। And there are stupid people who believe it. और मूर्ख लोग इस पर विश्वास करते हैं। Supposing I say this, I'm speaking Chinese now. और मैं आपको कहूँ कि मैं चाइनीज में बोल रहा I हूँ, know Chinese. मुझे चाइनीज पता है, Baba baba shandara. और इस तरह से मैं कुछ बोलूं, You have to be stupid to believe it's a language. और आप मूर्ख होंगे इस भाषा के ऊपर Even विश्वास if करने you के don't लिए। know Chinese, अगर आपको चाइनीज नहीं भी पता, and you don't know Russian, आपको रशियन नहीं पता, you can make out if somebody is speaking a language or just babbling some syllables. आप उसको पहचान पाते कोई भाषा बोल रहे हैं, कुछ शब्द को आगे पीछे कर रहा Tongues है। is a language. और अन्य भाषा जो एक भाषा है, Paul said, I speak in tongues more than all of you, पौलुस कहता है मैं अन्य भाषा में आपसे but I बढ़कर don't बोलता use it हूँ, in public, I use it in private. लेकिन मैं जाहिर में नहीं लेकिन व्यक्तिगत तौर से बोलता हूँ। When I don't know what to pray, जब मुझे नहीं I'm पता क्या प्रार्थना lying करना है down in bed, और मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, I pray in tongues, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना and I करता keep हूँ on praying. और मैं प्रार्थना करते रहता I हूँ can keep on going. और मैं आगे बढ़ता हूँ I can keep on praying. और मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। But it's a private gift. लेकिन ये एक निजी एक It व्यक्तिगत says when a वरदान man है। speaks in a tongue, he prays to God. और जब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना So करता है वो that's the परमेश्वर first से thing I प्रार्थना want to say करता of है। wrong teaching about the Holy Spirit. और ये सबसे पहली शिक्षा जो गलत शिक्षा है पवित्र आत्मा के बारे में। If in a church everybody starts praying in tongues, अगर कलीसिया में हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लग like जाए, you see in so many charismatic groups, और बहुत सारे ऐसे पंथ के अंदर हम देखते हैं, what should you call that church? तो उसको वो कलीसिया को आप क्या कहेंगे? Don't take Zach Punan's opinion. और जैक पुनन का मत ले। Take the opinion of the Holy Spirit in Acts 1 Corinthians 14. और पहला कुरिन्थी 14 के अंदर जो लिखा है उसका मत ले। What the Holy Spirit says. पवित्र आत्मा क्या Verse कहता है? 23. 23 वचन, If the whole church assembles together and all speak in tongues, they will say you're mad. यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो सबके अन्य भाषा बोले तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। So I will call that mad church. तो मैं उस कलीसिया को पागल चर्च कहूंगा। That's not me. मैं नहीं कह रहा, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा I यहाँ go कह to रहा a है। church, everybody speaking in tongues. और हर कलीसिया में हर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है। I don't call it charismatic Pentecostal. और मैं उसको कोई पेंतिकोस्त का पंथ नहीं कहूंगा, That is what man calls it. लेकिन वो The मनुष्य Holy ऐसा Spirit कहता calls है। it mad church. पवित्र आत्मा उसको एक पागल कलीसिया कहता I है। will quote it what the Holy Spirit says, mad church. और मैं पवित्र आत्मा जो कहता है वो कहूंगा पागल कलीसिया। And what about Paul who wrote this? Are you against the gift of tongues? और क्या पौलुस लिखा तो क्या अन्य भाषा के No. विरोध में वो है? Verse 18, I speak in tongues more than all of you. 18 वचन में कहता है आपसे सबसे बढ़कर मैं अन्य But भाषा में I will बोलता not हूँ, use that in the church. लेकिन मैं कलीसिया में इस्तेमाल In the नहीं करता। church, 19 verse 19, I'll speak 5 words in a known language, then 10,000 words in an unknown और tongue. वो 19 वचन में कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से मुझे 5 अच्छे बुद्धि से 5 ही बातें I कहूंगा। say that. और मैं ये I कहता speak हूँ, in tongues more than others. और मैं औरों से But in अन्य the भाषा में church, ज्यादा, I will speak 5 words in English more than 10,000 words in a tongue. लेकिन कलीसिया में अन्य भाषा के 10,000 शब्दों से ज्यादा इंग्लिश
भाषा के 5 शब्द बोलना पसंद Because करूंगा। verse 2, when I speak in a tongue, I'm not speaking to men, but I'm speaking to God. क्योंकि 2 वचन में मैं अन्य भाषा में जब बात करता हूं तब मैं मनुष्य से नहीं परमेश्वर This is से बात scripture. करता हूं। ये वचन है। So, what happens when we are born again? और क्या होता है जब हमारा नया जन्म होता है? Jesus is in heaven. और यीशु He मसीह has जब not स्वर्ग come में back है, to the earth. वो धरती पर नहीं है। How did he come into your heart then? वो कैसे आपके इस हृदय में कैसे वो आता है? Through his spirit, उसकी आत्मा के through द्वारा, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के The द्वारा। spirit of Christ comes in. मसीह का आत्मा हमारे अंदर When आता I say, है। Lord Jesus, come into my heart, और जब मैं कहता हूं यीशु मेरे हृदय it's में the आए, Holy Spirit who comes in, then I'm born again. और तब पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आता है और मेरा नया जन्म होता है। Christ is in heaven. और मसीह